आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग दक्षिण पूर्व एशिया पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब भारत के पूर्व वाला और चीन के दक्षिण वाला पोर्शन आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए दक्षिण पूर्व एशिया पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया। अब पढ़ने से पहले एक इसका मानचित्र बना लेते हैं। मानचित्र बनाने के क्रम में पहले आप आसानी के लिए एक पान का पत्ता ऐसे बना लीजिए। ये पान का पत्ता हो गया। अब यहां एक देश है सीधे, ये लाओस है, लाओस बना लीजिए। और लाओस के बाद यहां देखिए ये देश आया, ये थाईलैंड आपका हो गया। यूं ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे और ये ऐसे मिला लीजिए, ये थाईलैंड हो गया। और ये आपका लाओस हो गया। यहाँ ये कंबोडिया तक आया है और कंबोडिया ऐसे है। अब ये वियतनाम है, वियतनाम पतला सा है और ऐसे इसको मिला लीजिए। अब ये नक्शा आपका बन गया। तो ये क्या लिखेंगे? ये म्यांमार है, म्यांमार। ये आपका क्या है? ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। क्या नाम है? लाओस। ये आपका लाओस है। और ये हाथियों का देश है थाई, ये थाईलैंड है, थाईलैंड। ये आपका वियतनाम है, वियतनाम, वियतनाम। ये वियतनाम है। और ये कंबोडिया है, कंबोडिया, कंबोडिया जिसको हम लोग कंबोज भी कहते हैं पुराने जमाने में, कंबोडिया। ये देश हो गए। अब देखिए ये जो आप थाईलैंड मिलाए हैं ऐसे, इसी के नीचे एक देश है मलाया प्राद्वीप या मलेशिया, मलेशिया। मलेशिया में देखिए, मलेशिया में दो, यहां सिंगापुर है छोटा सा। तो ये मलेशिया में दो मलेशिया है, एक ये पश्चिमी मलेशिया और यहीं पर इंडोनेशिया का एक बहुत बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। तो ये भी मलेशिया है। और यहीं पर एक देश है ब्रुनेई छोटा सा। तो ये कौन सी मलेशिया है? ये पूर्वी मलेशिया, पूर्वी मलेशिया, मलेशिया है पूर्वी मलेशिया। और ये क्या है? ब्रुनेई, छोटा सा देश है लेकिन विकसित देश है, ब्रुनेई। और ये बोर्नियो प्रायद्वीप, बोर्नियो द्वीप। तो ये इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। तो इंडोनेशिया से लगा है, मलेशिया से लगा है, ब्रुनेई से लगा है, तीन देशों से लगा है। ये देखिए ये हमने बताया था, ये कौन है? ये सिंगापुर है, ये सिंगापुर है, सिंगापुर, सिंगापुर। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहीं मलेशिया के नीचे एक द्वीप बना दीजिए, इस बड़ा सा। इसको क्या कहते हैं? इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, ये सुमात्रा।
और यहाँ क्या है, यहाँ भी एक द्वीप है, इसको कहेंगे जावा। ये भी इंडोनेशिया का द्वीप है। और आप जानते हैं जावा और सुमात्रा के बीच एक जलसंधि है। बोलिए कौन सी जलसंधि है? इस जलसंधि का नाम है सुंडा। सुंडा जलसंधि जावा को सुमात्रा से अलग करती है, प्रशांत को हिंद से जोड़ती है। यहां भी एक संधि है, जल संधि। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मलक्का जल संधि। मलक्का इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करती है और प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। जावा हो गया। बोर्नियो के बाद एक छोटा सा द्वीप है, इसको क्या कहते हैं? सुलिवान द्वीप। सुलिवान, सुलिवान। और यहां भी एक संधि है जो बोर्नियो को सुलिवान से अलग करती है। इस जल संधि का नाम क्या है? मकासर। इस जल संधि का नाम है मकासर। मकासर, मकासर, मकासर जलसंधि। ये जलसंधि है, मकासर जलसंधि। और इसके बाद और छोटे छोटे द्वीप हैं, जैसे ये क्या है? ये पूर्व छोटे छोटे तमाम द्वीप हैं। ये पूर्वी तिमोर इसको कहा जाता है। इंडोनेशिया में था, अब ये स्वतंत्र देश बन गया। और एक द्वीप यहाँ है बहुत बड़ा, क्या कहते हैं? न्यू गिनी। न्यू गिनी। और इधर आ जाइए, ये देखिए चीन वाला पोर्शन है। ये यहाँ क्या है? यहाँ देखिए चीन जब बताएंगे, यहाँ मकाओ, मकाओ है, चीन का द्वीप है। ये हांगकांग है, हांगकांग, हांगकांग है। और ये आपका क्या है? ताइवान। ये ताइवान है। और ताइवान और यही फिलीपींस के द्वीप हैं, जैसे लुजोन द्वीप, ये फिलीपींस के द्वीप हैं। तो ये फिलीपींस के द्वीप, फिलीपींस के द्वीप हैं। ये लुजोन द्वीप है ना, लुजोन, ये सबसे बड़ा द्वीप है फिलीपींस का, लुजोन। अब ये लुजोन जलसंधि है, लुजोन जलसंधि, ये सब बता चुके हैं आपको। जलसंधि तो यही दक्षिण पूर्व एशिया हो गया। तो इसमें आप देखिए 10 देश हैं, म्यांमार, लाओस, 10 देश गिन लीजिए। ये देखिए, 1 म्यांमार, 2 थाईलैंड, 3 लाओस, 4 वियतनाम, 5 कंबोडिया। 5 देशीय हो गए। 6 मलेशिया, 6 देश हैं। और इसके बाद 7वां देश, ये 7वां है सिंगापुर। और ये 8वां देश है, 8वां देश ब्रुनेई, ब्रुनेई है। 8वां देश ब्रुनेई हो गया। और 9वां देश क्या हो गया? 9वां देश, ये पूरा पोर्शन क्या है? इंडो
इंडोनेशिया 13,000 से ज्यादा द्वीप है, सबसे बड़ा द्वीप समूह है ये इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया। ठीक, ये हमको 9वां देश, और ये फिलीपींस 10वां देश हो गया। तो इसमें इस दक्षिण पूर्व एशिया में कुल कितने देश हो गए? 10 देश हो गए। इन 10 देशों ने, आप पॉइंट करके लिखते जाइए, इन 10 देशों ने कुल कितने देश हो गए? 10 देश, 10 देश। ठीक है, और इन देशों ने 1967 में अपने विकास के लिए एक संगठन बनाया था। इसी संगठन को क्या कहते हैं? आसियान। 1967 में इन देशों ने आसियान नामक संगठन बनाया, आसियान संगठन बनाया। ठीक, 1967 में। अब यहां जो आप देख रहे हैं, यहां देखिए, ये जो आप म्यांमार देख रहे हैं, संगठन हो गया। एक चीज और देख लीजिए तब बताएं, संगठन हो गया। यहां के लोग कैसे होंगे? जैसे चीनी नहीं होते, चीन के लोग या अपने पूर्वोत्तर भारत के लोग होते हैं तो ये मंगोल प्रजाति के बोलते हैं। लेकिन इसमें एक श्वेत जाति का मिश्रण भी होता है, काकेसाइड। तो प्रजातीय दृष्टि से चीन के निकट है, प्रजातीय दृष्टि से चीन के निकट, चीन के निकट है। कौन प्रजाति पाई जाती है? मंगोल प्रजाति के हैं, मंगोल प्लस काकेसाइड। ये इनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये आगे प्रजाति में देखेंगे, लेकिन चीनियों को तो देखे होंगे, तो उसी तरह से होते हैं। लेकिन सांस्कृतिक रूप से भारत के निकट हैं। देखिए, इंडोनेशिया वगैरह में रामलीला होती है, कंबोडिया वगैरह में अंकोर वाट मंदिर है विष्णु का। तो सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट, दृष्टि से भारत के निकट हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट। ठीक, इतना सामान्य जानकारी हुई। 10 देश हैं। 1967 में इन देशों ने आसियान नामक संगठन बनाया और प्रजातीय दृष्टि से ये चीन के निकट हैं और सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट हैं। एक तथ्य और देखें कि इन देशों में जैसे थाईलैंड, थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, इनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए इन्हें एशियन टाइगर भी कहा जाता है। तो अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, अगला पॉइंट यहां लिख लीजिए। क्या ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एशियन टाइगर। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ रही हैं। तो एशियन टाइगर में कौन कौन से देश मुख्य रूप से हैं? थाईलैंड प्लस मलेशिया प्लस सिंगापुर प्लस इंडोनेशिया। ये एशियन टाइगर हो गए।
एशियन टाइगर हो गए। अब देखिए कि यहां म्यांमार में, ये नंबर 1 यहां लिख लेना, म्यांमार में एक नदी बहती है, म्यांमार के बीचों बीच एक नदी बहती है, जिसको कौन सी नदी कहते हैं? इरावदी नदी। ये कौन सी नदी है? इरावदी नदी है। इसे, ये म्यांमार की जीवन रेखा है, म्यांमार की जीवन रेखा, इसे म्यांमार की जीवन रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा। और देखिए इसी नदी की एक सहायक नदी है, इसी नदी की एक सहायक नदी है, ये देखिए, ये इसी नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी को चिंदमिन नदी कहते हैं। कौन नदी? चिंदमिन नदी। इस नदी पर भारत की सहायता से एक बांध बनाया जा रहा है, इसको थामंती बांध कहते हैं, थामंती बांध। चिंदमिन नदी हो गया। तो ये इरावदी नदी हो गई। एक और नदी दक्षिण पूर्व एशिया की है, एक तिब्बत में स्थान है तांगकुला। ये तिब्बत के पठार में तांगकुला है, वहीं से निकलती है ये नदी वहीं से निकलेगी। तो देखिए ये लाओस और म्यांमार की सीमा बनाते हुए, सॉरी, ये कौन नदी बोल रहे हैं? ये नदी अगली जो नदी है वो सालमीन नदी है। ये सालमीन नदी जो है, सालमीन नदी तांगकुला से निकलती है और ये देखिए आ रही है, ये थाईलैंड के साथ सीमा बनाते हुए ये इधर गिर जाती है हिंद महासागर की ओर, हिंद महासागर की ओर गिर जाती है। तो यहां आप चाहे लिख लें, ये मर्तवान की खाड़ी है, मर्तवान की खाड़ी में गिर जाती है, मर्तवान की खाड़ी। ये हिंद महासागर का ही भाग है, मर्तवान की खाड़ी, ये हिंद महासागर ही है। तो ये कौन सी नदी हो गई? ये सालवीन नदी। कौन नदी? सालवीन नदी। यहां लिख दे रहे हैं, ये सालवीन नदी है, सालवीन नदी। सालवीन नदी ये मर्तवान की खाड़ी में गिर रही है। इस नदी की खास बात यह है कि इस नदी के पूर्व में, इस नदी के पूर्व में देखिए, ये पूर्वी पोर्शन है इधर, मतलब पूर्व में कहा जा रहा है। इसी नदी के पूर्व में ये जो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार वाला हिस्सा है, इसको गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। गोल्डन ट्रायंगल किस नदी के पूर्व में? सालवीन नदी के पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब जहां अफीम की खेती होती है, पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल है, गोल्डन ट्रायंगल।
गोल्डन ट्रायंगल है, इस गोल्डन ट्रायंगल में क्या है? अफीम की खेती। गोल्डन ट्रायंगल किसके लिए जाना जा रहा है? अफीम की खेती। अफीम की खेती, अफीम की खेती होती है, अफीम की खेती। और यहां से बड़े पैमाने पर अफीम की तस्करी भी होती है। तो इसमें कौन कौन गोल्डन ट्रायंगल में आते हैं? म्यांमार, म्यांमार प्लस थाईलैंड, थाईलैंड प्लस कौन? प्लस लाओस। तो ये गोल्डन ट्रायंगल हुए कि म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, इसको हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान भी अफीम के लिए जाना जाता है, तो इसलिए अफगानिस्तान को गोल्डन क्रिसेंट कहते हैं। यहां आप जानकारी के लिए लिख लीजिए, ये तो गोल्डन ट्रायंगल है, ये गोल्डन ट्रायंगल है। कौन? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस। और गोल्डन क्रिसेंट ये भी अफीम के लिए जाना जाता है। गोल्डन क्रिसेंट ये कौन है? ये अफगानिस्तान को कहा जाता है। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान ये गोल्डन क्रिसेंट है, ये भी अफीम के लिए जाना जाता है। क्रिसेंट है भाई, क्रिसेंट। गोल्डन क्रिसेंट अफगानिस्तान है और गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस है। अब यहां एक नदी और आपको देखना है, ये तिब्बत के तांगकुला से ही आती है नदी, इसको कहते हैं मेकांग नदी। मेकांग नदी है, ये सालमेन हो गई, सालमेन। मेकांग नदी ये म्यांमार, लाओस की सीमा बनाती है। म्यांमार, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, लाओस, थाईलैंड, थाईलैंड की सीमा बनाते हुए और लाओस, कंबोडिया की सीमा बनाते हुए ये किसमें गिर जाती है? ये दक्षिण चीन सागर है, दक्षिण चीन सागर में गिर जाती है। कौन नदी? ये कौन नदी है? इस नदी का नाम है मेकांग नदी। मेकांग नदी, इस नदी का नाम है मेकांग नदी। मेकांग नदी, ये मेकांग नदी है। मेकांग नदी, मेकांग नदी तो कई देशों से जा रही है। मतलब मेकांग किसके बीच की सीमा बना रही है? किसके बीच की सीमा बना रही है? जगह नहीं है, यही लिख लीजिए, अभी मिटा दीजिएगा। मेकांग नदी, मेकांग नदी ये क्या है? दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी नदी है, कि सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी है। दूसरा, इसे दक्षिण पूर्व एशिया की डेनूब कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की डेनूब या गंगा, दक्षिण पूर्व एशिया की डेन्यूब, यूरोप की डेन्यूब नदी है, कई देशों से गुजरी है ना, 8 देशों से डेन्यूब। तो
इसीलिए इससे तुलना की जा रही। डेनूब या गंगा, दक्षिण पूर्व एशिया की डेनूब या गंगा। इसे और क्या, इसमें और क्या तथ्य है? सीमा लाओस म्यांमार, लाओस थाईलैंड, लाओस कंबोडिया। तो सीमा कहां बना रही है? लाओस, लाओस म्यांमार, म्यांमार, लाओस, लाओस कंबोडिया, लाओस थाईलैंड, थाईलैंड, लाओस, लाओस कंबोडिया, लाओस कंबोडिया, ये सीमा बना रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेकांग नदी कई देशों से गुजरी है। ये तांगकुला है, ये तिब्बत का तांगकुला यहीं से निकली है। तांगकुला यहीं से ये साल्वीन भी निकली है और कौन, मेकांग भी निकली है। मतलब चीन में बहते हुए दक्षिण पूर्व एशिया ये नदियां आती हैं। तो 3 नदी आपने देख लिया, इरावदी, मेकांग और क्या, साल्वीन। तो ये दोनों इरावदी और मेकांग हिंद महासागर में गिरेंगी, और सॉरी, इरावदी और साल्वीन हिंद महासागर में गिरेंगी, और ये मेकांग दक्षिण प्रशांत, दक्षिण चीन सागर में गिरेगा। तो ये तो नदियां हो गई। यही देखिए एक द्वीप है म्यांमार का, ये कोको द्वीप। यहाँ भारत, चीन जो है अपना सैनिक अड्डा बना रहा है, तो भारत की चिंता का विषय है। तो कोको द्वीप, तो ये नदियां हो गई। अब देखिए और एक एक देश के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बताते चलेंगे, जल्दी से कर लीजिए। ये सब मिटा दीजिए, थोड़ा सा साफ हो जाए, ये सब का काम नहीं रहा। हाँ, अब एक एक देश के बारे में हम बताते चलेंगे। नदी वगैरह मिटाई दीजिए। हाँ, तो ये देखिए, यहीं से हम शुरू करते हैं। ये पहला देश कौन है? ये हो गया, ये म्यांमार है, म्यांमार है, म्यांमार, म्यांमार। तो म्यांमार के बारे में कुछ पॉइंट जान लीजिए। म्यांमार, इसकी राजधानी कहाँ है? म्यांमार, म्यांमार की राजधानी, इसकी बात कर रहे हैं, राजधानी, राजधानी इसकी नाय, नाय पिडाव, नाय पिडाव है, नाय पिडाव है। इधर देखिए भारत है ना, ये भारत है, और भारत और म्यांमार की सीमा कौन बनाती है? एक पहाड़ी बनाती है। इस पहाड़ी का नाम है अराकान योमा। ये अराकान योमा है। ये जब भारत भूगोल पढ़ेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। अराकान योमा एक पहाड़ी है। तो नाय पिडाव इसकी राजधानी है। दूसरी इरावदी इसकी क्या है? इरावदी नदी इसकी जीवन रेखा है। तीसरा देखिए, यहां एक इस एरिया में सान का पठार है, तो ये टिन के लिए जाना जाता है, सान का पठार।
यहाँ इन सभी देशों में देखिए टिन बड़ी मात्रा में मिलता है। तो ये किसके लिए जाना जाता है? टिन। सान का पठार टिन के लिए जाना जाता है। और यहाँ क्या पैदा होता है? ये सागौन का देश है, यहाँ सागौन बहुत ज्यादा पैदा होता है, सागौन का देश। और किसका देश है? माणिक्य का देश, माणिक रत्न यहाँ मिलता है, माणिक्य का देश है, माणिक का देश। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हकाका बोरा है, हकाका बोरा, हकाका बोरा ये सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी हकाका बोरा है। ये म्यांमार आपका हो गया। म्यांमार के बाद दूसरा देश ये कौन है? थाईलैंड। ये देखिए थाईलैंड है, दूसरा देश थाईलैंड। थाईलैंड के बारे में क्या तथ्य है? थाईलैंड राजधानी कहाँ है? बैंकॉक है, बैंकॉक। इसे कैसा देश कहा जाता है? हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश ये है, हाथियों का देश, सफेद हाथियों का देश। यहाँ मुख्य फसल क्या है? रबर। तो रबर उत्पादन के लिए जाना जाता है, रबर स्टेट, रबर के लिए जाना जाता है, रबर उत्पादक, उत्पादक है, रबर उत्पादक। ठीक, तो रबर उत्पादक है। यहाँ कोराट और फोकेट के पठार हैं वो टिन के लिए, कोराट, कोराट और फोकेट पठार, फोकेट पठार, फोकेट पठार किसके लिए? टिन के लिए जाने जाते हैं, टिन। कोराट और फोकेट पठार टिन के लिए जाने जाते हैं। ये बहुत बड़ा रबर उत्पादक देश है। देखिए रबर उत्पादन थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया में इधर होता है। तो थाईलैंड सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो राजधानी बैंकॉक हो गया, सफेद हाथियों का देश हो गया, रबर उत्पादक देश हो गया। और यहाँ कोराट और फोकेट पर क्या मिलते हैं? टिन। ये लाओस है। लाओस, देखिए लाओस राजधानी कहाँ है? राजधानी वियतनिन है, वियतनिन है, राजधानी वियतनिन है। ठीक, और लाओस क्या है? इसके किसी और सागर नहीं है, किसी और सागर नहीं है। इसको इसीलिए इसको क्या कहेंगे? लैंड लॉक्ड देश है। राजधानी वियतनाम लैंड लॉक्ड देश, लैंड लॉक्ड देश मतलब किसी तरफ सागर नहीं है, ये लैंड लॉक्ड देश है। कौन? लाओस। लाओस के बाद अगला देश कौन है? अगला देश देखिए, अब अगला देश है वियतनाम। वियतनाम देखिए, ये वियतनाम है। राजधानी इसकी कहाँ है? हनोई, राजधानी हनोई है। राजधानी वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। तो वियतनाम, अमेरिका वियतनाम युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। तो वियतनाम के बारे में कुछ खास नहीं है, हनोई जान लीजिए, कुछ खास नहीं है। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये कंबोडिया,
कंबोडिया देखिए, इसकी राजधानी कहाँ है? नाम पेन है, नाम पेन, नाम पेन है राजधानी कंबोडिया की। यहाँ एक बहुत बड़ी झील है। बड़ी झील का मतलब दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी झील है टोनले सैप झील। ये किसके लिए जानी जाती है? जाता है टोनले सैप झील, सैप झील। ये झील क्या कैसी है? दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी झील, दक्षिण एशिया की दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील, एशिया की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील है ये, दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी झील। कौन? टोनले सैप। यहाँ देखिए कंबोडिया में एक चीज और है, अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कैसा मंदिर है? ये विष्णु मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर है, विष्णु मंदिर है। तो पुराने जमाने में इसको कंबोडिया को कंबोज कहा जाता था, कंबोज, या भारत से काफी जुड़ा हुआ था सांस्कृतिक रूप से कंबोज। तो ये कंबोडिया हो गया। तो आपने इधर वाला पांचों देश देख लिया। अब आगे हम चलते हैं, आगे वाला जो देश है उसको देखते हैं। ये कौन देश है? आ गया मलेशिया। मलेशिया आ गया। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? मलेशिया दो भागों में, पूर्वी मलेशिया और ये पश्चिमी मलेशिया है। तो मलेशिया की राजधानी, इसकी राजधानी कहाँ है? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर, कुआलालंपुर राजधानी है, राजधानी कुआलालंपुर हो गई। पहला पॉइंट, मलेशिया को धान के लिए जाना जाता है। इसे पाम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है, धान का कटोरा भी कहा जाता है, रबर स्टेट भी कहा जाता है। तो ये देखिए मलेशिया या मलाया पुराने जमाने में कहते थे इसको, मलाया मसालों के लिए बड़ा प्रसिद्ध था मलाया। तो ये अगली चीज किसके लिए? रबर स्टेट। लेकिन थाईलैंड में इससे ज्यादा रबर होता है, रबर स्टेट। और क्या? पाम ऑयल स्टेट या पाम ऑयल कंट्री, पाम ऑयल स्टेट, पाम ऑयल स्टेट। ताड़ का तेल खूब पैदा होता है, पाम ऑयल स्टेट। और किसके लिए जाना जाता है? धान का कटोरा, धान का कटोरा, धान का कटोरा, इसको धान का कटोरा कहते हैं। और यहां देखिए कि यहां मलेशिया को सर्वाधिक टिन निर्यात करने वाला देश कहा जाता है। यहां एक किंता टिन निर्यातक, सबसे बड़ा टिन निर्यातक देश, सबसे बड़ा टिन निर्यातक देश, टिन निर्यातक देश, सबसे बड़ा टिन निर्यातक देश है ये। तो टिन निर्यातक देश है। तो टिन यहां कहां पाया जाता है? किंता केलांग, किंता केलांग घाटी है, किंता केलांग घाटी।
यहीं पर इपोह क्षेत्र, इपोह क्षेत्र है किंता केलान घाटी में। इपोह क्षेत्र, इपोह क्षेत्र, गोपन की खान, गोपन की खान ये बहुत बड़ी टिन की खान है, गोपन की खान ही है। गोपन की खान में टिन, ये गोपन की खान टिन की खान है। यह टिन की सबसे बड़ी खान समझी जाती है। और यहाँ एक पेनांग क्षेत्र है, पेनांग क्षेत्र यहाँ भी पाया जाता है, ये बड़ा मशहूर है पेनांग क्षेत्र। टिन का देखिए ज्यादा व्यापार सिंगापुर से होता है, तो पेनांग क्षेत्र को भविष्य का सिंगापुर कहा जाता है, भविष्य का सिंगापुर, भविष्य का सिंगापुर है ये, भविष्य का सिंगापुर ये पेनांग क्षेत्र भविष्य का सिंगापुर कहा जाता है, भविष्य का सिंगापुर। कौन क्षेत्र? पेनांग क्षेत्र। तो ये भविष्य का सिंगापुर हो गया। तो मलेशिया में देखा राजधानी कुलालमपुर, रबर स्टेट, पाम ऑयल स्टेट, धान का कटोरा, सबसे बड़ा टिन निर्यातक देश। कहाँ टिन? किंता केलांग घाटी के इपोह क्षेत्र में, गोपन की खान में, और पेनांग क्षेत्र में। पेनांग को भविष्य का सिंगापुर कहा जाता है, सिंगापुर। अब देखिए ये हो गया। अब यहां सिंगापुर है, सिंगापुर सब बहुत छोटा देश है सिंगापुर। सिंगापुर के बारे में आप क्या कह सकते हैं? ये इसका क्षेत्रफल ज्यादा से ज्यादा 681 वर्ग किलोमीटर का है, वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर का क्षेत्रफल है, किलोमीटर। और दक्षिण एशिया में सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है, सर्वाधिक जनघनत्व, बहुत घनी आबादी है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है। और यहाँ का जो बंदरगाह है, सिंगापुर का जो बंदरगाह है, तो दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर का मतलब यंत्रीकृत, दुनिया का सबसे बड़ा कौन बंदरगाह है? कंटेनर बंदरगाह है। सिंगापुर दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर बंदरगाह का मतलब यंत्रीकृत बंदरगाह है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है कौन? सिंगापुर। तो दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह हुआ, सबसे ज्यादा जनघनत्व तो यही हुआ। अब देखिए अगला देश है ब्रुनेई। ब्रुनेई की क्या खास बात है? ब्रुनेई की खास बात यह है कि यह प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पादन में यह सबसे आगे है, विकसित देश है। तो राजधानी इसकी राजधानी बंदर सेरी बेगमान है, बंदर सेरी बेगमान है। दूसरा प्रति व्यक्ति पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे आगे, पेट्रोलियम उत्पादन में सबसे आगे, उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, इसमें ये 2 पॉइंट याद करना है, सर्वाधिक। तो ये ब्रुनेई हो गई। अब ब्रुनेई के बाद सबसे बड़ा देश जो यहाँ का है इंडोनेशिया है। अब इंडोनेशिया के बारे में डिटेल से जान लीजिए।
इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? राजधानी जकार्ता है, जकार्ता। ये जकार्ता, इंडोनेशिया में जो जकार्ता है ये जावा द्वीप पर है, इसी द्वीप पर जकार्ता है, जकार्ता, जकार्ता इसी द्वीप पर है। ये राजधानी कहाँ है? जावा द्वीप पर, जावा पर। ठीक। और देखिए ज्यादा जनसंख्या इसी जावा पर रहती है, जावा द्वीप, बाली द्वीप, वांडुंग, ये तमाम हैं द्वीप यहाँ। 13,000 से अधिक, 13,000 द्वीप लगभग हैं। तो ये क्या कहा जाता है? देखिए कैरेबियन सागर में वेस्ट इंडीज देखे थे, ये क्या है? ये ईस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज द्वीप कहा जाता है, ईस्ट इंडीज द्वीप समूह, द्वीप, ईस्ट इंडीज द्वीप समूह। ठीक है, करीब 13,000 द्वीप हैं। सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा बोर्नियो है। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है? बोर्नियो, बोर्नियो, सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो, या इसी को कालीमंतान कहते हैं, कालीमंतान, ये पूछा जाता है, इसी द्वीप को कालीमंतान कहते हैं। यह 3 देशों से लगा है। एक मलेशिया है ही है, आपने यहां देखा मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया। ये देखिए ये मलेशिया है ना, ये मलेशिया है, ये ब्रुनेई है और इंडोनेशिया का द्वीप ही है। तो ये किससे लगा है? मलेशिया, मलेशिया, और क्या? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और किससे लगा है? ब्रुनेई से, ब्रुनेई से। ये सबसे बड़ा इंडोनेशिया का द्वीप हो गया। अगली चीज देखिए, अगली देखिए भारत के सबसे निकट सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का है। अगली चीज देखें, सबसे बड़ा द्वीप, हाँ, भारत के सर्वाधिक निकट, भारत के निकट सुमात्रा, भारत के निकट कौन द्वीप इसका है? सुमात्रा, भारत के निकट सुमात्रा द्वीप है। और देखिए अगला, सबसे पूर्वी द्वीप कौन है? तिमोर, हाँ, पूर्वी द्वीप तिमोर, तिमोर स्वतंत्र देश हो गया है, स्वतंत्र देश, स्वतंत्र देश हो गया है, देश हो गया है। और तिमोर की राजधानी पूछा जाता है, तिमोर की राजधानी दिल्ली है। इसकी राजधानी, राजधानी दिल्ली, तिमोर की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। ठीक। इंडोनेशिया देखिए, इंडोनेशिया किसके लिए जाना जाता है? इंडोनेशिया का एक बंका क्षेत्र है, बंका क्षेत्र यहाँ का टिन के लिए, बंका क्षेत्र टिन के लिए, बंका क्षेत्र यहाँ का टिन के लिए है। वांडुंग सिनकोना के लिए है, वांडुंग ये सिनकोना के लिए जाना जाता है, सिनकोना, वांडुंग क्षेत्र सिनकोना के लिए, वांडुंग क्षेत्र में सिनकोना पाया जाता है। और धान का देश भी है, धान भी यहाँ उत्पादन होता है, धान की फसल। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है,
30,000 से अधिक द्वीप हैं। इनको ईस्ट इंडीज के द्वीप कहा जाता है। सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, 3 देशों से लगा है, मलेशिया, ब्रुनेई और इंडोनेशिया। इसका द्वीप हुआ करता था पूर्वी तिमोर, और पूर्वी तिमोर अब एक स्वतंत्र देश बन गया जिसकी राजधानी दिल्ली है। इसका बंका क्षेत्र टिन के लिए जाना जाता है और वांडुंग क्षेत्र शिनकोना के लिए। अब ये देखिए सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? इंडोनेशिया में ही है। मकसर सबसे अधिक जनसंख्या इंडोनेशिया में जाने रही है। दूसरे नंबर का देश जो है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया में फिलीपींस है। फिलीपींस की राजधानी तो आपको पता ही है कौन है? मनीला। राजधानी मनीला है, मनीला। और मनीला में क्या है? एशियाई विकास बैंक के लिए जाना जाता है। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक के लिए जाना जाता है। और क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है यहाँ। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है यहाँ। और यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय घास का मैदान कागोन मैदान है। कागोन मैदान जैसे लानोस वगैरह आपने सुना होगा, वैसे यहाँ कागोन मैदान कैसा मैदान है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, बंधीय घास का मैदान, घास मैदान। ठीक, तो ये फिलीपींस हो गया। इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन है? वही लुजोन द्वीप। और फिलीपींस के पूरब में आपको बताए थे सबसे गहरा स्थान है प्रशांत महासागर का, उसको क्या कहते हैं? वही मैरियाना ट्रेंच। तो यही 10 देश हैं। इसमें जल्दी फिर देख लीजिए कि दक्षिण पूर्व एशिया में कुल कितने देश हैं? 10 देश हैं। इन देशों ने कौन सा संगठन बनाया है? आसियान संगठन। इन 10 देशों में एशियन टाइगर किसे कहा जाता है? थाईलैंड को कहा जाता है, और मलेशिया को कहा जाता है, इंडोनेशिया को कहा जाता है। और यही जो सिंगापुर है, सिंगापुर को कहा जाता है। और क्या? म्यांमार की राजधानी न्याय पिडाव है। ये कौन सा देश है? माणिक का देश है, सागौन का देश है। यहाँ देखिए इसमें स्वर्ण पैगोडा बौद्ध मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। और बौद्ध मंदिरों को क्या कहते हैं? स्वर्ण पैगोडा। ये बौद्ध मंदिर है यहाँ, बहुत ज्यादा बौद्ध मंदिर। ठीक, तो बौद्ध मंदिरों के लिए जाना जाता है स्वर्ण पैगोडा। तो सागौन का देश, माणिक का देश, स्वर्ण पैगोडा का देश, ये म्यांमार हो गया। लाओस लैंडलॉक देश है, राजधानी वियतनाम है। थाईलैंड बैंकॉक है, हाथियों का देश है। सबसे ज्यादा रबर पैदा होता है थाईलैंड में। यहाँ कोराट का पठार है जो टिन के लिए जाना जाता है। म्यांमार में सान का पठार है, टिन के लिए जाना जाता है। वियतनाम की राजधानी हनोई है। कंबोडिया है, ये अंकोर वाट मंदिर के लिए जाना जाता है। यहाँ एक झील है टोनले सैप, यह दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी झील है। मलेशिया, ये राजधानी कुलालमपुर है।
पुराने पश्चिमी मलेशिया को मलाया कहा जाता था, मसालों के लिए जाना जाता था। आज ये रबर स्टेट कहा जाता है, पाम ऑयल स्टेट कहा जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा टिन उत्पादक क्षेत्र इपोह या गोपेन की खान है, इपोह या गोपेन की खान है। और मलेशिया के बाद आप सिंगापुर, छोटा सा देश है, सबसे बड़ा यंत्रीकृत बंदरगाह है ये सिंगापुर, और सबसे ज्यादा जनघनत्व है। यहाँ देखिए इंडोनेशिया 13,000 द्वीप हैं, इसमें सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है जो 3 देशों से लगा है। कौन? ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया। दूसरा ये देखिए सुमात्रा है जो भारत के काफी निकट है, सुमात्रा जावा के बीच सुंडा की जलसंधि है। मलेशिया और सुमात्रा के बीच मलक्का की जलसंधि है। फिर ये मकस्सर की जल संधि हुई सुलेमान और बोर्नियो के बीच। और ये पूर्वी तिमोर है, अब स्वतंत्र देश बन गया है, राजधानी दिल्ली है। इधर देखिए फिलीपींस है, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन द्वीप है। और यहाँ एशियाई विकास बैंक है और चावल अनुसंधान संस्थान है। तो एक तरह से आपने देखा कि ये पूरा क्षेत्र टिन उत्पादक क्षेत्र है, धान उत्पादक क्षेत्र है, रबर उत्पादक क्षेत्र है, सागौन भी यहाँ बड़ी मात्रा में पाया जाता है और इंडोनेशिया के बांडुंग में सिंकोना पाया जाता है। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया हो गया। अब यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।